प्रिय छात्रों, आज हम धारिता या कैपेसिटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कैपेसिटेंस या धारिता किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। साधारणतः हम धारिता को संधारित्र के सापेक्ष समझते हैं। जैसा कि संधारित्र के काम के बारे में हम जानते हैं कि यह एक शक्ति को संचित करने की युक्ति है। अब हम सर्वप्रथम धारिता के परिभाषा से अवगत होंगे। धारिता किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। अर्थात यदि कोई चालक ज्यादा आवेश धारण करने की क्षमता रखता है तो उसकी धारिता का मान अधिक होगा, एवं जिस चालक द्वारा विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता कम है जिसमें उसकी धारिता कम होगी। जितना अधिक आवेश चालक को दिया जाता है उतना ही अधिक विभव का मान भी उसके सिरों पर बढ़ता है। अर्थात चालक का विभव का मान उसको दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात Q is proportional to V या Q is equal to CV। C जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, ये एक समानुपाती नियतांक है। अब यदि हमें धारिता की इकाई फैराड होती है या कूलाम पर वोल्ट, यदि V का मान 1 वोल्ट हो तो Q बराबर C हो जाएगा। अर्थात किसी चालक की धारिता उस चालक के विभव में 1 वोल्ट परिवर्तन के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। जब दो धातु प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम रहता है तो यह एक संधारित्र बनता है। संधारित्र की धारिता का मान C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D, जहां पर एप्सिलॉन परावैद्युत स्थिरांक, C संधारित्र की धारिता, A प्लेटों का क्षेत्रफल, D प्लेटों के मध्य दूरी है। C का मान चालक के आकार, क्षेत्रफल, माध्यम आदि पर निर्भर करता है। C बराबर Q अपॉन V। फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए साधारणतया माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड का उपयोग किया जाता है। 1 माइक्रोफैराड का मान 10 की घात -6 फैराड के बराबर होता है। 1 नैनोफैराड का मान 10 की घात -9 होता है और 1 पिकोफैराड का मान 10 की घात -12 होता है। अब हम एक विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र स्थापित करेंगे या कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। माना कि चित्र में दिखाए अनुसार यह एक विलगित गोलीय चालक है, यानी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, जिसकी रेडियस या त्रिज्या कैपिटल R है
अब यदि इस गोले को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसकी सतह पर समरूपता से वितरित हो जाता है, अर्थात गोले के सतह पर आवेश का मात्रा सभी जगह समान है। दूसरे शब्दों में यह आवेश गोले की सतह पर ही स्थित रहता है। गोले के अंदर आवेश का मान 0 होता है। सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान है। सतह पर बल रेखाएं गोले की सतह के सभी बिंदुओं पर लंबवत होती है। अब गोले में उत्पन्न विभवांतर V बराबर KQ/R, जहां पर K एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। धारिता की परिभाषा से धारिता C बराबर Q/V। यहां पर Q/V का मान इस विलगित गोलीय चालक के लिए V बराबर KQ/R से रखने पर हमें 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्राप्त होता है, अर्थात जो धारिता का मान है वो समानुपाती होता है गोलीय चालक के त्रिज्या पर। हम समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। एक समानांतर प्लेट संधारित्र में दो लंबी प्लेन धात्विक प्लेटें जो कुचालक आधार या स्टैंड पर कुछ समानांतर दूरी पर होती है, उनके मध्य में वायु या अन्य परावैद्युत माध्यम होता है। माना कि दो धात्विक प्लेटें X व Y, प्रत्येक का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी D मीटर और उनके बीच एप्सिलॉन R पराविद्युत का माध्यम है। अब यदि प्लस Q कूलम का आवेश X प्लेट को दिया जाता है, इस प्रकार आज हमने धारिता के बारे में प्रारंभिक अध्ययन किया। धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होता है, एक विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता का मान क्या होता है तथा समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र को स्थापित किया। अगले लेक्चर में हम समानांतर संधारित्र के कुछ स्पेशल केसेस का अध्ययन करेंगे तथा उनके कैपेसिटेंस का मान क्या होता है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।